इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत पुरानी थी। ये दुनिया की पहली बड़ी अर्बन कल्चर्स में से एक थी। ये सिविलाइजेशन औरों के साथ ही डेवलप हुई। मेसोपोटामिया और इजिप्ट इसके कंटेम्पररी थे। लोगों को इसके रूइंस 1920 के दशक में मिले। हिस्ट्री के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। ये सिविलाइजेशन हैरानी की बात है कि काफी बड़ी थी। इसने पुराने साउथ एशिया का बहुत बड़ा एरिया कवर किया हुआ था। स्कॉलर्स के लिए ये आज भी एक अजूबा है। इसके होने को लेकर आज भी कई सवाल हैं। ये सिविलाइजेशन एक बड़ी नदी के किनारे फैली हुई थी। ये थी इंडस रिवर और उसकी कई ब्रांचेस। ये आज के पाकिस्तान में फली फूली और नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक भी फैली हुई थी। इंपॉर्टेंट रीजन्स में पंजाब और सिंध शामिल थे। गुजरात और राजस्थान में भी हड़प्पन साइट्स थी। नदियां खेती के लिए पानी देती थी और ट्रैवल और ट्रेड में भी मदद करती थी। नदियां इस कल्चर की लाइफलाइन थी। उनके उपजाऊ मैदानों ने बड़ी पॉपुलेशंस को सपोर्ट किया। इस सिविलाइजेशन का हिस्सा कई बड़े शहर थे। हड़प्पा पहले खोजे गए शहरों में से एक था। मोहेंजोदारो एक और बहुत बड़ा शहर था। ये शहर लाइफ के मेजर सेंटर्स थे। इनमें एडवांस्ड प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। धोलावीरा जैसी दूसरी साइट्स भी फेमस है। लोथल एक पोर्ट सिटी थी जो ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट थी। कलिबांगन में यूनिक फायर ऑल्टर्स देखने को मिले। ये शहर हमें उनकी सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी के बारे में बताते हैं। उनका अर्बन डिजाइन उस जमाने के हिसाब से कमाल का था। हड़प्पन सिविलाइजेशन के अलग अलग फेजेस थे। ये अर्ली हड़प्पन पीरियड से शुरू हुई, फिर आया मैच्योर हड़प्पन फेज। ये इसका पीक था लगभग 2600 बीसीई से ये 1900 बीसीई तक चला। इसके बाद लेट हड़प्पन फेज शुरू हुआ। ये डिक्लाइन और चेंज का पीरियड था। एक्सपर्ट्स आज भी इसके एग्जैक्ट ओरिजिन्स पर डिबेट करते हैं। इसका आखिर में हुआ मिस्टीरियस एंड भी एक पहेली है। इन फेजेस को समझने से इसकी जर्नी को स्टडी करने में मदद मिलती है। हड़प्पन लोग बेहतरीन बिल्डर्स थे। उनके शहर बहुत वेल प्लान्ड थे। सड़कें ग्रिड पैटर्न में बनी थीं, मतलब वो सीधी थीं और राइट एंगल्स पर एक दूसरे को काटती थीं। घर स्टैंडर्ड साइज की पक्की ईंटों से बने थे। उनके ड्रेनेज सिस्टम्स बहुत अच्छे थे। गंदा पानी ढकी हुई नालियों से बाहर निकलता था। मोहेंजोदारो का ग्रेट बाथ बहुत फेमस है। ये एक बड़ा पब्लिक वाटर टैंक था। ये उनकी साफ सफाई और इंजीनियरिंग पर फोकस दिखाता है। फार्मिंग कई लोगों का मेन ऑक्यूपेशन था। वो गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाते थे। कॉटन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप था। असल में हड़प्पन्स कॉटन उगाने वाले पहले लोगों में से थे। लोग गाय बैल और बकरी जैसे जानवर भी पालते थे। ट्रेड भी एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी। वो सिविलाइजेशन के अंदर ही सामान ट्रेड करते थे और मेसोपोटामिया जैसी दूर की जगहों से भी ट्रेड करते थे। वहां मिली हड़प्पा की सील्स इस कॉन्टैक्ट को प्रूव करती है। लोथल शहर में एक बड़ा डॉकयार्ड था। हड़प्पन्स माहिर आर्टिजन्स और क्राफ्ट्स पीपल थे। वो अलग डिजाइन्स वाली खूबसूरत पॉटरी बनाते थे। ये अक्सर रेड कलर की होती थी जिस पर ब्लैक पेंटेड पैटर्न्स होते थे। बहुत सारी छोटी टेराकोटा फिगर्स मिली हैं। ये फिगर्स इंसानों और जानवरों को दिखाती हैं। सबसे फेमस आर्टिफैक्ट्स उनकी सील्स हैं। इन छोटी पत्थर की सील्स पर जानवरों की कार्विंग्स हैं और उन पर उनकी स्क्रिप्ट के साइंस भी हैं। लोग मोतियों से बनी ज्वेलरी पहनते थे। गोल्ड, सिल्वर और सेमी प्रीशियस स्टोन्स इस्तेमाल होते थे। सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड लगती है, लेकिन हमें उनकी गवर्नमेंट के बारे में ज्यादा नहीं पता। राजा या रानी का कोई क्लियर एविडेंस नहीं है। कोई बड़े महल या शाही मकबरे नहीं मिले हैं। इजिप्ट या मेसोपोटामिया के जैसे बड़े मंदिर भी नहीं है। शायद अमीर मर्चेंट्स का ग्रुप राज करता था, या हो सकता है प्रीस्ट्स के इंपॉर्टेंट रोल्स हों। उनकी राइटिंग सिस्टम इंडस स्क्रिप्ट अब तक डिसेफर नहीं हुई है। अगर हम उसे P या H पाते तो हमें और ज्यादा पता चलता। ये एंशिएंट हिस्ट्री की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। महान इंडस शहर हमेशा नहीं रहे। लगभग 1900 बीसीई के आसपास उनका डिक्लाइन शुरू हो गया। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। ये कई सालों में धीरे धीरे हुआ। लोग बड़े शहर छोड़ने लगे। बिल्डिंग्स और क्राफ्ट्स की क्वालिटी खराब होने लगी। इस प्रोसेस को डी अर्बनाइजेशन कहते हैं। इसका सिर्फ एक रीजन ढूंढना मुश्किल है। शायद कई फैक्टर्स का इसमें हाथ था। इस सिविलाइजेशन का अंत कॉम्प्लेक्स है। क्लाइमेट चेंज एक बड़ा कॉज हो सकता है। मॉनसून बारिश का पैटर्न शायद बदल गया हो। इससे लंबे समय तक सूखा पड़ा हो सकता है, या फिर इससे भयानक बाढ़ें आई हो सकती हैं। घाघर हाकरा रिवर सिस्टम सूखने लगा था।
बहुत लोग मानते हैं कि यह प्राचीन सारस्वाती रिवर थी। इसके खत्म होने से खेती पर बुरा असर पड़ा होगा। लोगों ने फ्यूल के लिए बहुत सारे पेड़ भी काटे। इस डिफॉरेस्टेशन से जमीन खराब हो गई होगी। एनवायरनमेंट बड़े शहरों को सपोर्ट करने लायक नहीं रहा। नेचुरल डिजास्टर्स भी आए हो सकते हैं। मोहेंजोदड़ो में बड़ी बाढ़ों के एविडेंस मिले हैं। पुराने शहर के कुछ हिस्सों पर सिल्ट की परतें हैं। ये रीजन अर्थक्वेक्स के लिए भी प्रोन है। अर्थक्वेक्स नदियों का रास्ता बदल सकते थे, वो शहरों को तबाह कर सकते थे और लाइफ को डिसरप्ट कर सकते थे। ऐसी आपदाओं से एग्रीकल्चर मुश्किल हो जाता, ट्रेड रूट्स शायद कट गए। इन घटनाओं ने सिविलाइजेशन को कमजोर कर दिया होगा। लोगों को शायद मूव करने पर मजबूर होना पड़ा। कुछ शुरुआती थ्योरीज में इन्वेजन्स की बात कही गई। माना जाता था कि आर्यंस नाम के ग्रुप्स ने अटैक किया। ये थ्योरी कुछ पुराने टेक्स्ट पर बेस्ड थी, लेकिन इसका आर्कियोलॉजिकल प्रूफ बहुत कम है। बड़े पैमाने पर लड़ाई या तबाही के निशान कम है। ज्यादातर स्कॉलर्स अब इस इन्वेजन थ्योरी पर शक करते हैं। शायद अंदरूनी झगड़े या अशांति रही हो, रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन से प्रॉब्लम्स हुई होंगी, या फिर पॉपुलेशन में बीमारियां फैल गई हों। ज्यादातर लगता है कि कई फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन था। जैसे जैसे शहर डिक्लाइन हुए, सोसाइटी भी बदली। एडवांस्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया। ड्रेनेज सिस्टम्स ठीक से मेंटेन नहीं किए गए। नई बिल्डिंग्स अक्सर खराब तरीके से बनी होती थीं। पॉटरी और दूसरे क्राफ्ट्स की क्वालिटी गिर गई। स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स और मेजर्स गायब हो गए। हड़प्पन की खास सील्स अब इस्तेमाल नहीं होती थीं। इससे सेंट्रल अथॉरिटी के टूटने का पता चलता है। सोफिस्टिकेटेड अर्बन लाइफस्टाइल फीका पड़ गया। लाइफ और सिंपल और ज्यादा रूरल हो गई। लोग बड़े शहरों से मूव करने लगे। वो छोटे गांवों में बस गए। बहुत से लोग पूरब की तरफ गंगा वैली की ओर चले गए। दूसरे लोग दक्षिण की तरफ गुजरात और उसके आगे चले गए। इससे पता चलता है कि लोगों के रहने की जगह में शिफ्ट आया। ऐसा नहीं था कि सब अचानक गायब हो गए, बल्कि उनके जीने का तरीका ट्रांसफॉर्म हो गया। पॉपुलेशन ज्यादा बिखर गई। उन्होंने नए एनवायरनमेंट्स और कंडीशंस के हिसाब से खुद को ढाल लिया। ये एक धीरे धीरे हुए कल्चरल ट्रांजिशन को दिखाता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन एक लास्टिंग लेगेसी छोड़ गई। वो टाउन प्लानिंग में पायोनियर्स थे। उनके सैनिटेशन सिस्टम्स अपने समय से बहुत आगे थे। उन्होंने स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स और मेजर्स इंट्रोड्यूस किए। कॉटन की खेती एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था। कुछ स्कॉलर्स बाद की इंडियन कल्चर से इसके लिंक्स देखते हैं। उनके धर्म के कुछ एलिमेंट्स शायद जारी रहे हों, जैसे कि प्रोटो शिवा जैसी दिखने वाली फिगर्स। मदर गॉडेसेस की पूजा एक और पॉसिबिलिटी है। उनका इन्फ्लुएंस आज भी स्टडी किया जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत आज भी एक मिस्ट्री है। शायद ये कोई एक सिंगल इवेंट नहीं था। क्लाइमेट, एनवायरनमेंट और सोशल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन था। इन फैक्टर्स ने शायद इसके ट्रांसफॉर्मेशन में योगदान दिया। लोगों ने अडेप्ट करके रेजिलियंस दिखाई। वो मूव हुए और उन्होंने अपने जीने का तरीका बदला। अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट में कई सीक्रेट्स छिपे हैं। अगर हम उसे PIH पाते तो शायद हमें और समझ आता। इंडस सिविलाइजेशन हमें आज भी फैसिनेट करती है। ये शुरुआती इंसानी इंजेन्युइटी का